गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में विस्तार से बताऊं। उनका जन्म, मृत्यु और उनके राजनीतिक विचार, समाज सुधार में योगदान, राजनीतिक चिंतन और दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिभा, जनता के अधिकारों का वर्णन, इस तरह की बातों पर चर्चा करूंगा। तो जो बात चल रही है उसमें दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में बम्बई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पलंजी एवं माताजी का नाम मणिक बाई था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रतिष्ठित एल्फिस्टन संस्था से प्राप्त की। उन्होंने 26 अगस्त 1852 को बम्बई एसोसिएशन का निर्माण करके राजनीति में प्रवेश किया। 1887 में वे ब्रिटिश कॉमन सदन के लिए चुने गए। बड़ी बात है, ब्रिटिश कॉमन सदन के लिए चुने गए 1887 में। 1896 में उन्हें भारतीय संसदीय समिति और 1899 में ब्रिटिश समिति का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1895 खर्च संबंधी रॉयल कमीशन के सदस्य बने। नौरोजी 1886, 1897 और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष चुने गए। उस समय के गुलाम भारत की बहुत बड़ी राजनीतिक पर्सनैलिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपने ठोस तर्कों द्वारा ब्रिटिश आर्थिक शोषण का वर्णन किया। 30 जून 1917 को उनकी मृत्यु हो गई। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों की बात की जाए तो उदार राष्ट्रवाद का समर्थन किया, संवैधानिक साधन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार नीति का समर्थन किया और निरंकुश शासन के विरुद्ध थे। खैर बुद्धिजीवी व्यक्ति निरंकुशता का तो कोई भी समर्थन नहीं करता, दादा भाई जी भी नहीं करते थे, सब ठीक बात है। जब उनके विचारों में बात की जाए, दादा भाई नौरोजी को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत में विद्यमान आर्थिक विषमता, आर्थिक शोषण के लिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था और उसकी आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार हैं। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत देकर, ये सिद्धांत उनका प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत देकर सिद्ध किया कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों को आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने भारत की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। समाज सुधार की बात की जाए, दादा भाई नौरोजी ने निःशुल्क एवं अनावश्यक शिक्षा पर बल दिया। स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उन्होंने अशिक्षित होने को उत्तरदायी ठहराते स्त्री शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा पर सभी ने बल दिया। सभी समाज सुधारकों ने, अच्छे नेताओं ने। शिक्षा व्यक्ति को एक सशक्त नागरिक बनाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा का प्रोत्साहन बहुत जरूरी है हर समाज, राष्ट्र और परिवार द्वारा। उन्होंने तत्कालीन समाज विज्ञान कुरीतियों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने एक भेदभाव रहित प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन किया। जब राजनीतिक चिंतन की बात की जाए तो राजनीतिक पैदा कॉमन सभा के सदस्य रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में कॉमन सभा, जो वहाँ की लोकसभा को बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति पैदा करने के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। अपने विचारों में स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी वस्तु बहिष्कार का समर्थन किया। धन निकासी का सिद्धांत देकर भारतीयों के आर्थिक तौर पर जागृत किया। उन्होंने अपने आर्थिक विचारों से मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात जो उन पर चर्चा की जाए, सबसे बड़ा उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो भारतीयों गरीबी का उस जमाने प्रधान कारण मानते थे कि यहाँ जो धन की निकासी हो रही है। और मैं, हालांकि वीडियो मेरा विषय नहीं, मेरा दादा भाई नौरोजी हैं, पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आज भी भारतीय नौजवानों को और भारतीय नागरिकों को कि आज भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। धन की निकासी भारतीयों द्वारा की जा रही, अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े पदों पर बैठे भ्रष्ट व्यक्ति, व्यापारी और दूसरे जो लोग, नौकरशाह, गद्दार, काफ़ी अवैध तरीके से कहते हैं कि एक छोटा सा टापू है, सबसे अधिक निवेश कहाँ से आ रहा है। एक टापू से आता बता रहे हैं, कोई उसका क्या फिजी या इधर से कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आ रहा है एक स्थान पर कोई निवेश। यहाँ वो बातें थोड़ी अलग से चर्चा करेंगे बाद में। चलो, जो भी ये कर रहे हैं देखेंगे उसको भी, कहाँ से क्या हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत और ब्रिटेन की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, भारत और ब्रिटिश सेना की तैनाती का वे, ब्रिटेन में भारतीय शासन पर होने वाला वे, अंग्रेज व्यापारियों द्वारा प्राप्त लाभांश की राशि से लगभग 4 करोड़ पाउंड की राशि
उसमें भारत से ब्रिटेन को जाती थी, जिसके कारण राष्ट्रीय पूंजी का लॉस हो रहा था और भारत दरिद्रता के गर्त में जा रहा था। इसे दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के नाम से, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से पुकारा था। दादा भाई नौरोजी के शब्दों में भारत का उत्थान नहीं होता तब तक नहीं होता जब तक भारतीय धन की निकासी और रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक भारतीयों को अपने देश की प्राकृतिक अधिकार वापस नहीं मिलेंगे। जनता के अधिकारों का भी जो उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जनता के अधिकारों पर बल दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की तरह भारतीयों को भी विभिन्न तरह के नागरिक अधिकार दिए जाने पर प्रबल समर्थक थे। काफ़ी लंबे समय लंबी मांग होने के बावजूद ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा इस पर अपनी असहमति प्रकट करने का कारण 1906 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में जनता के समक्ष 3 अधिकारों की घोषणा की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और उन्होंने 3 बातें प्रमुखता से नागरिक अधिकारों की बात, नागरिकों के अधिकारों पर वकालत की। असैनिक सेवाओं में देशवासियों को अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तथा संपूर्ण विभागों के प्रशासन का दायित्व भी उनका है। भारतीयों को अन्य उपनिवेशों के समान अपना विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया जाए तथा संपूर्ण प्रशासन का दायित्व भी उनका ही हो। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों निकटता आनी चाहिए। इस तरह की बातें दादा भाई नौरोजी ने बताई और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बहुत अच्छी दी, आज भी प्रासंगिक है। नमन दादा भाई जी।